हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आरएम एकेडमी में। तो दोस्तों हम आपके लिए एसटी यादव मैथ दोस्तों न्यू बुक लेकर आए हैं, जो चैप्टर का नाम है औसत। तो औसत के क्वेश्चन को हमने बहुत सारे क्वेश्चनों को कंप्लीट किया दोस्तों। जो आज का टाइप है वो है आपका विविध प्रकार के प्रश्न। ठीक है, चलते हैं दोस्तों, हम लोग विविध प्रकार के क्वेश्चनों को अच्छे से क्लियर करेंगे। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि अगर आप आरएम एकेडमी चैनल पर अगर नए हैं दोस्तों और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक व शेयर करिए। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो भी क्वेश्चन होंगे बेहतरीन तरीके से मैं आपको बताऊंगा, और ऐसे क्वेश्चन हैं दोस्तों जो एग्जाम में बनेंगे। और मैं ये भी कह सकता हूं कि जब एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो अक्सर दोस्तों 99% लोग इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये नहीं हो पाएगा। लेकिन आप यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आप में जरूर इम्प्रूवमेंट होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन हमारा पहला क्या कह रहा है। कह रहा है 7 वर्ष पहले ए बी और सी की औसत आयु 51 वर्ष थी। यदि ए बी से 3 वर्ष बड़ा और बी सी से 3 वर्ष बड़ा है तो ए बी सी की वर्तमान आयु वर्षों में कितनी है। ध्यान से मेरी बातों को समझना भाई, ठीक है। चलिए यहाँ पे ए बी सी तीन लोग हैं भाई। 3 लोगों की औसत आयु जो है दोस्तों वो 51 वर्ष है। 51 वर्ष है, कब है? 7 वर्ष पहले। अच्छा आप बताओ, अगर आप 51 वर्ष के अभी हैं वर्तमान में तो 7 साल पहले, पहले का मतलब होता है दोस्तों घटाना, पहले का मतलब होता है घटाया जाता है, और जो बाद में आ जाता है तो उसको जोड़ा जाता है। अगर आज 51 साल के आप हैं तो 7 साल पहले आप कितने के रहे होंगे? कम के रहे होंगे। और उसी प्रकार दोस्तों अगर 7 साल पहले आप 51 वर्ष के थे तो अभी वर्तमान में जब लाएंगे तो 7 उसमें जोड़ेंगे तभी तो अभी वर्तमान का पता चलेगा। आप कहेंगे बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। तो यहाँ पे इसका मतलब अभी वर्तमान का हम निकालेंगे तो ए बी सी तीनों लोगों का औसत कितना होगा इसको समझना होगा, ठीक है। ए बी सी तीनों लोगों 51 वर्ष 7 साल पहले थी दोस्तों, तो अभी वर्तमान में कितना होगा? 7 हम जोड़ेंगे तो 51 7 कितना हो जाएगा? 58। कितना होगा भाई? 58 वर्ष होगा, ठीक है। कितना होगा दोस्तों? 58 वर्ष, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पे फिर से लिख दे रहा हूँ, आपका हो जाएगा 58 वर्ष होगा, ठीक। चलो इतनी बातें क्लियर दोस्तों। और मैं आपको बता दूं कि ये 58 वर्ष होगा और इनका एवरेज ज्ञात कर लेते हैं दोस्तों। 3 लोग हैं तो हम 3 का इसमें गुणा कर देंगे। किसका? 3 का। जब 3 का गुणा करेंगे तो इनका औसत कितना निकल के आ जाएगा भाई? यहाँ पे 3 8 24 के 4 हो जाएगा, 2 बचा, 3 5 15 2 17 यानी 174। इनका एवरेज कितना आ गया भाई तीनों लोगों का? 174। चलिए अब यहाँ पे ए बी सी बड़ा छोटा जो कहा है इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। चलिए देखिएगा सब लोग भाई, यहाँ पे 3 लोग हैं, ए है, बी है और कौन है? सी है। चलो कहा यहाँ पे कि क्या, यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे हम लोग पहले इसको देख रहे हैं। कहा जो बी है सी से 3 वर्ष बड़ा है। जो बी है ना वो सी से 3 वर्ष बड़ा है। हम मान लेंगे सी जो है भाई वो x वर्ष का है, और जो बी है ना 3 वर्ष बड़ा है, तो यहाँ पे x प्लस कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? x प्लस 3, क्योंकि बी 3 साल बड़ा हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग, इसने कहा जो ए है बी से 3 वर्ष बड़ा है। भाई 3 वर्ष बड़ा है तो ये x प्लस कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 3 ज्यादा करेंगे क्योंकि भाई ये 3 वर्ष का है, 3 में 3 जोड़ेंगे तभी तो क्या हो जाएगा? 6 होगा। 3 वर्ष ज्यादा है। यहाँ से पता चला कि यहाँ से आपने ये देखा भाई, पीछे सॉल्व करते हैं सारी चीजें क्लियर हो जाती है, आगे से भी सॉल्व होती है, ऐसी बात नहीं है। ए बी से 3 वर्ष बड़ा है तो देखो यहाँ पे x प्लस 3 था, ए जो है 3 ज्यादा है और बी जो है सी से 3 वर्ष अधिक है। सारी चीजें क्लियर। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन में कहा ए बी और सी की वर्तमान आयु वर्षों में कितनी है। तो यहाँ से हमने देखा कि इन सभी का मान इतना आया, तीनों को हम जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? x 3x हो जाएगा और 6 3 9। तो यहाँ पे जब मैं इसको सॉल्व करूंगा ये हो जाएगा 3x, कितना होगा? 3x प्लस कितना हो जाएगा भाई? 9, और बराबर में कितना हो जाएगा? तीनों का औसत कितना है? 174। 174। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 9 को उधर भेजेंगे तो 3x का मान कितना हो जाएगा भाई? 3x बराबर उधर जाएगा, 14 में से 9 गया, कितना बचेगा? 5 बचेगा। और उसके बाद यहाँ पे कितना हो जाएगा? 165। कितना हो जाएगा? 165। भाग कर देंगे हम इसको तो ये कितनी बार जाएगा दोस्तों? x का मान जो है दोस्तों 3 5 15, 3 5 15,
तो यक्स का मान कितना आ जाएगा 55। अगर यक्स का मान 55 आ गया दोस्तों, इसमें 3 जोड़ेंगे, 55 3 कितना हो जाएगा 58 होगा। इसमें 55 में 6 जोड़ देंगे तो ये दोस्तों 61 हो जाएगा। यहां से हमें पता चल गया कि तीनों का जो संख्या आएगी दोस्तों 61, 58 और 55 होगा। ऐसा किस ऑप्शन में दिया है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। बोलिए समझ में आया दोस्तों सभी क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन, बहुत ही आसान और सिंपल क्वेश्चन। देखिए कह रहा है क्या भैया 124 नंबर, 24 मई 2008 को दिल्ली, कोलकाता और मुंबई का अधिकतम तापमान क्रमशः 35 डिग्री, 33 डिग्री और 34 डिग्री दर्ज किया गया। चेन्नई का अधिकतम तापमान क्या था यदि इन शहरों का औसत अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस होता है। यहाँ पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत से बच्चे छोड़ देते हैं क्योंकि कहते हैं सर समझ में नहीं आया, तो मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए पहली बात तो यहाँ पे आपको दिल्ली, कोलकाता और मुंबई तीनों का औसत दे रखा है यहाँ पे 35, 33, 34। ठीक है, हम यहाँ पे तीनों को जोड़ेंगे। ठीक भाई, जब इसको हम सॉल्व करेंगे दोस्तों तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको देखिएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे कितना 35 डिग्री प्लस फिर क्या लिखेंगे भाई 33 डिग्री लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे 34 डिग्री, और ये 3 हो गए। और कहा चेन्नई का अधिकतम तापमान क्या था, तो चेन्नई को हम लोग दोस्तों सी मान लेते हैं, हमें पता नहीं है। तो आप हमें बताओ ये कितने लोग हैं, तो 4 लोग हैं। तो इसका औसत जब भी एवरेज जब निकालते हैं तो हम 4 से भाग भी करते हैं। बराबर में इन सभी का औसत दिया है, इन शहरों का कितना तापमान अधिकतम है 35 डिग्री सेल्सियस। इन सभी शहरों का औसत तापमान 35 डिग्री सेल्सियस है। चलिए यहाँ पे जब भी हम सॉल्व करेंगे इस पे तो क्या करेंगे, यहाँ पे दोस्तों अब हम क्या करेंगे, पहली बात तो इन तीनों का जोड़ेंगे तो 4 3 7 5 12 हो जाएगा। उसके बाद कितना होगा भाई 3 3 9 3 3 3 9 9 1 कितना हो जाएगा 10, अर्थात 102 हो गया। 102 और 4 का मल्टीप्लाई 35 में हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों 102 प्लस कितना हो जाएगा सी, बराबर में 4 का गुणा करेंगे 3 चौक 12 और 4 पंचे कितना हो जाएगा 20, यानी 140 हो जाएगा। कितना होगा 140। हमें पता चला भाई सारी चीजें। चलो आगे देखते हैं। अगर मैं 102 को उधर भेजूंगा भाई तो 102 को मैं इधर जब भेजूंगा तो ये माइनस में हो जाएगा, तो कितना बचेगा भाई 38 बचेगा। 38 बचेगा। तो यहाँ पे चेन्नई का अधिकतम तापमान कितना आ गया दोस्तों 38 आ गया। आप सभी को पता चल गया होगा कि यह क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा 38 डिग्री सेल्सियस। यानी सिंगल लाइन में आपका मैंने क्वेश्चन बताया और आसान तरीके से। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसको भी हम लोग क्लियर करते हैं। ये है 125 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है, 12 संख्याओं का औसत 9 है। यदि प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा किया जाए और 3 जोड़ा जाए तो संख्याओं के नए सेट का औसत क्या होगा। देखिए मेरे भाई, जब भी आपको इस तरह से क्वेश्चन आए कि 12 संख्याओं का औसत इतना है, कोई भी संख्या कहे औसत इतना है उतना है, इतनी संख्याओं का इससे मतलब नहीं है। तो यहाँ पे औसत तो हमें पता चल गया 9। इसमें अगर कहे कि 2 से सब में, प्रत्येक का मतलब सब में, प्रत्येक में संख्या में 2 से गुणा किया जाए तो आप जो औसत दिया है उसी का गुणा कर दीजिए। तो यहाँ पे दिया है कितना 9 दिया है औसत, और 2 से गुणा करने की बात कर रहा है तो 9 दूना कितना हो जाएगा 18। और फिर आगे कहा 3 जोड़ा जाए तो इसमें 3 जोड़ देंगे, उसके बाद कितना हो जाएगा 21। बस यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर यहीं पे दोस्तों कहा जाता है कि प्रत्येक संख्या में 2 से भाग किया जाए तो आप 2 से औसत में भाग कर दीजिए। अगर यहीं पे कहता प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो यहाँ पे औसत जो था उसी में 2 जोड़ देते हैं, 9 2 कितना हो जाता है 11 हो जाता है। तो जो भी कहे दोस्तों कि प्रत्येक संख्या में इतना करने पर तुम भी वही औसत में उतना कर दो, बस आंसर आ जाएगा। ठीक, तो हमने जनरली कुछ नहीं किया, यही किया कि इसका औसत 9 था। 9 में कहा प्रत्येक संख्या में 2 का गुणा किया जाए तो 9 दूना 18, उसके बाद कहा 3 जोड़ दिया जाए तो 18 3 कितना हो गया 21। बस इस क्वेश्चन का आंसर आ गया आपके हाथ में। तो यहाँ पे यह आंसर कितना होगा भाई 21 होगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपका 126 नंबर क्वेश्चन। देखिए, एक विद्यालय के 5 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 वर्ष थी। विद्यार्थियों तथा उनके गणित तथा विज्ञान के अध्यापकों की औसत आयु 30 वर्ष है। यदि विज्ञान के अध्यापक की आयु गणित के अध्यापक की आयु से 6 वर्ष अधिक है तो
गणित के अध्यापक की आयु वर्षों में क्या है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों तो बच्चे बहुत सी गलतियां करते हैं, क्योंकि उनको समझ में तो आता नहीं है, ऊपर से परेशान होने लगते हैं और एग्जाम में क्वेश्चन को छोड़कर चले जाते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करना है, समझिए। सबसे पहले यहाँ पे कहा कि एक विद्यालय के 5 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 वर्ष है। मेरी बातों को जरा ध्यान से समझिएगा। नंबर है भाई, यहाँ पे क्या है, नंबर है। नंबर का मतलब होता है एक प्रकार से संख्या, ठीक है, हम लोग नंबर से व्यक्त करते हैं संख्या को। यहाँ पे लिखेंगे क्या है, नंबर है, फिर ये एवरेज है, क्या है, एवरेज है। यहाँ पे लिखते हैं नंबर एवरेज, क्या लिखते हैं, नंबर एवरेज। देखिए यहाँ पे कितना है संख्या आपको दिया है, यहाँ पे कह रहा है कि 5 संख्याओं का औसत कितना है भाई, 14 है। ध्यान से देखिए 5 संख्याओं का औसत कितना है, 14 है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 14 पंचे 70 होगा, कितना होगा, 70, ठीक है। फिर क्या कहा, कहा विद्यार्थियों, ये तो विद्यार्थी थे कि एक विद्यालय के 5 विद्यार्थियों का औसत 14 था, तो 14 पंचे कितना हो गया, 70। तो ये जो 70 आता है दोस्तों नंबर एवरेज, नंबर एवरेज का मतलब कुल संख्या होती है। अगर 5 विद्यार्थी थे, इनका औसत 14 था, तो कुल कितने विद्यार्थी होंगे, 14 पंचे 70। उसी प्रकार कहा कि विद्यार्थियों तथा उनके गणित और विज्ञान के अध्यापकों, इसमें भाई गणित के टीचर और विज्ञान के टीचर 2 व्यक्तियों को मैंने इसमें जोड़ लिया। तो 5 विद्यार्थी थे, 2 टीचर इसमें और आ गए, तो कुल मिला के कितने हो गए, 7। तो यहाँ पे 7 अब हो गए 7 लोग, ठीक है, नंबर का मतलब संख्या, 7 लोग हो गए। अब इनकी औसत आयु कितनी है भाई, 31 है। यहाँ पे कितना दिया है, 30 है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 30 है इनकी औसत आयु, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, इनका औसत निकालेंगे, 7 त्रिक का कितना हो जाएगा, 21, 210 होगा, 210 हो गया। चलो अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं थोड़ा ध्यान से। अच्छा, नंबर में कितना अंतराल आया, क्योंकि पहले 5 लोग थे, अब कितने लोग हैं, 2 लोग हैं। भाई पहले 5 लोग थे, अब हैं कितने, 7 लोग हैं, तो कितने का अंतर आया, 2 का अंतर आया, 2 लोगों का अंतर आया। यहाँ पे कितने का अंतर आया, 140 का, ठीक है। तो हमने देखा भाई जो गणित और विज्ञान के टीचर थे, उन दोनों लोगों ने कितना औसत अधिक लेकर आया, 140 अधिक लेकर आया। तो 2 लोगों का ये औसत है 140। अब इसको छोड़ दीजिए, अब चलते हैं कुछ आगे, हम बात करते हैं। यहाँ पे कहा विज्ञान के अध्यापक की आयु गणित के अध्यापक की आयु से 6 वर्ष अधिक है। चलो यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे आपके पास एक साइंस है, एक क्या है, मैथ है। ध्यान से देखिए, साइंस है और क्या है, मैथ है। जो साइंस है, जो विज्ञान के अध्यापक है, मैथ के अध्यापक की आयु से 6 वर्ष अधिक है। इसका मतलब गणित वाले का यक्स है, तो इसका यक्स प्लस कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। है कितने, 2 ही लोग हैं, तो दोनों का हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x प्लस 6 हो जाएगा। दोनों को जोड़ लिए भाई, तो 2x प्लस कितना हो गया, 6 हो गया। और इन्हीं दोनों लोगों का यहाँ पे संख्या कितना एक्स्ट्रा आई है, 140 आया है। भाई 2 ही लोग तो थे, मैथ और विज्ञान वाले। 6 को जब मैं उधर घटाऊंगा भाई, 6 को उधर जब मैं भेजूंगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे 134 बचेगा। अब मैं इसको 2 से भाग कर दूंगा, तो यक्स का मान जो है दोस्तों कितना आ जाएगा, 2 छंग 12, 2 सत्ते 14, अर्थात यक्स का मान कितना आ गया, 67 आ गया, ठीक है। यक्स का मान कितना आ गया, 67 आ गया। और यही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो गणित के अध्यापक की आयु वर्षों में क्या होगी, तो यक्स का मान 67 आया है, और मैथ के टीचर की आयु हमने यक्स मानी भी थी, तो कितना हो गया, 67। अगर यहीं पे विज्ञान वाले का पूछता तो 67 में 6 जोड़ देते तो 73 आ जाता, ठीक है, समझ में आया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, उसको भी हम लोग क्लियर करते हैं। ये रहा स्क्रीन पर आपके 127 नंबर क्वेश्चन। देखिए कह रहा 3 संख्याओं का औसत 77 है, उनमें से पहली संख्या अन्य 2 संख्याओं के योग का 3/4 गुना है, वह पहली संख्या क्या है। आओ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं हम लोग। 3 संख्याओं का औसत 77 है, तो हम यहाँ पे दोस्तों इनका कुल संख्या निकाल देते हैं। जब हम 3 संख्याओं का औसत 77 है, जब इसमें हम जोड़ देंगे, यानी यहाँ पे गुणा कर देंगे भाई, वो 3 संख्या है क्या, ABC है, कोई भी नाम ले सकते हैं। चलो इसमें गुणा कर देते हैं, तो इनका कुल संख्या कितनी हो जाएगी, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21 और 2 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। यानी कितना आ गया, तीनों लोगों का औसत जब मैंने निकाला तो यहाँ पे कितना आया, 231। कितना आ गया भाई, 231 आ गया, ठीक है। तीनों लोगों का औसत आ गया, हमें पता चल गया औसत। चलते हैं आगे देखते हैं। यहाँ पे कहा कि पहली संख्या, उनमें से पहली संख्या ए जो है,
पहली संख्या a मानते हैं। क्या भाई? a मानते हैं। कहा अन्य दो संख्याओं के, पहली संख्या जो है अन्य दो संख्याओं के योग का। तो अन्य संख्या कौन कौन बची? b और कौन बची? c। दोनों संख्याओं के योग का, हम तो दोनों संख्याओं के योग का मतलब होता है गुणा। का मतलब क्या होता है? गुणा। गुणा का मतलब हो जाएगा 3/4। यहाँ पे कहा ना उनमें से पहली संख्या, तो पहली संख्या a हो गई। कहा अन्य दो संख्याओं के योग का, तो दोनों अन्य दो संख्या कौन होंगी? b और c, इनके योग का 3/4 गुणा है। तो कहा वह पहली संख्या क्या होगी? पहली संख्या का मतलब a का मान पूछा है। चलो यहाँ पे देख लेते हैं भाई। और हमें पता है कि यहाँ पे a और b प्लस c तीनों लोगों की कुल संख्या कितना पता चल गया है? 231। 231 पता चल गया है। अच्छा, हम लोग एक काम करते हैं भाई, यहाँ पे अगर मैं इसको जब मैं सॉल्व करूंगा भाई, इसको जब मैं सॉल्व करूंगा यहाँ पे, तो कैसे करूंगा इसको ध्यान से देखिए। अगर मैं यहाँ पे BC का मान निकाल लूँ तो हमें यहाँ पे पता चल जाएगा भाई। BC का जब मैं मान निकालूंगा तो यहाँ पे देखिए 4 का गुणा होगा तो यहाँ पे तिर्यक गुणा होगा तो 4a हो जाएगा। भाई सब लोग समझते चलिए 4a। उसके बाद 4a बटे कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद बराबर उधर कितना बचा? b प्लस c। हमने क्या देखा कि b प्लस c का मान 4a बटे 3 हो गया। तो जहां पर b और c है दोस्तों, यहां पर मैं क्या रख सकता हूं? 4a प्लस 3 रख सकता हूं। आप कहेंगे बिल्कुल रख सकते हैं। यहाँ पे हो जाएगा a प्लस 4a बटे क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और बराबर में 231 हो जाएगा। यहाँ पे समझिए। अब यहाँ पे मैं गुणा करूंगा 3a प्लस 4 कितना हो जाएगा? यहाँ पे 7a। 7a बटे क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। बराबर में कितना है? 231 है। 231। अब यहाँ पे दोस्तों मैं इसको सॉल्व करूंगा तो कितना होगा? यहाँ पे देखिए 3 का गुणा इसमें हो जाएगा। तो जब मैं यहाँ पे गुणा करूंगा तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 7a, कितना होगा? 7a बराबर 3 एक कम 3 ऐसा है। यहाँ पे 231 ऐसे रहने दीजिए, गुणे कर दीजिए 3 का गुणा हो जाएगा। 7 से जब मैं कट करूंगा इसमें भाई, 7 से जब मैं कट करूंगा तो क्या होगा? देखिए 7 त्रिक का 21 होगा। उसके बाद 7 त्रिक का 21, a का मान हो जाएगा कितना? 3 का गुणा हो जाएगा इसमें। 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9। तो यहाँ पे कितना आया भाई? a का मान कितना आ गया? 99। तो हमें कहा भी तो है पहली संख्या, तो पहली संख्या a ही तो थी। तो इन सभी का औसत कितना आ गया भाई? 99। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, उसको भी हम लोग क्लियर करते हैं। ये रहा आपका 128 नंबर क्वेश्चन। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सब लोग समझते चलना भाई। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, सब लोग अच्छे से देखिएगा, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। चलिए हम आपको प्रयास करेंगे अच्छे से क्लियर हो जाए। ये रहा आपका क्वेश्चन। कह रहा है क्या किसी कक्षा में सभी छात्रों की औसत लंबाई a है। इनमें से 10 छात्रों की औसत लंबाई b है, 20 सेंटीमीटर है, और शेष छात्रों की औसत लंबाई c है। कक्षा में छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी संख्या ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे यार? बहुत ही उबड़ खाबड़ क्वेश्चन है, बहुत ही खराब क्वेश्चन है, पर इसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, कैसे? जरा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि यहाँ पर नंबर होता है, उसके बाद एवरेज होता है, फिर यहाँ पर नंबर एवरेज होता है। क्या होता है? नंबर एवरेज होता है। ठीक है, चलो तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि जो नंबर मतलब संख्या, तो भाई किसी कक्षा में सभी छात्रों का मतलब कोई कुछ लोगों का ग्रुप होगा 10 12 13, पर यहाँ पे दिया नहीं है। तो हम मान लेते हैं कि कुल कितने छात्र हैं। सभी छात्र का मतलब वही कुल छात्र कितने हैं। हमने मान लिया कि n छात्र हैं। कितने हैं? n है। हमने अपने से मान लिया है भाई कि यहाँ पे n छात्र हैं। ठीक है, और इनका औसत, टोटल छात्रों का औसत कितना है? a। ठीक है, a है। कुल छात्रों का औसत कितना है? a है। यहाँ पे जब गुणा करेंगे हम लोग तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? n a हो जाएगा। n a हो जाएगा। ठीक, स्मॉल माना है n a। चलो आगे देखते हैं। ये तो था कुल। ठीक है, उसके बाद अब हम देखेंगे जो तोड़कर इसमें देता है, कुल में से जो तोड़कर देता है उसको देखते हैं। 10 छात्रों का औसत लंबाई b है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या? 10 छात्र हैं भाई, 10 छात्रों के औसत लंबाई कितनी है? a कितनी है? 20 सेंटीमीटर। यहाँ पे रख लिए। अब यहाँ पे देखेंगे कि इनको जब गुणा करेंगे तो कुल संख्या आएगी, तो यहाँ पे हो जाएगी कितना भाई? 10 और b हो जाएगा, 10 b हो जाएगा, यानी 10 b हो गया। अब चलते हैं आगे। फिर आगे कहा शेष छात्रों की औसत लंबाई। आप बताओ, कुल संख्या हमारे पास भाई थी n,
कुल संख्या n थी, n में से 10 हो गए, अभी बचे कितना, तो हम n में से 10 को घटा देंगे, जितने होंगे वो बच जाएंगे। अगर n के जगह आप 25 माने होते तो 25 में से 10 हो गए तो बचे कितना, 15, तो 25 में से 10 घटाते तभी तो पता चलता। तो वही चीज, कुल यहाँ पे n है तो n में से 10 को घटाएंगे, तो यहाँ पे घटाएंगे तो n माइनस क्या हो जाएगा भाई, n माइनस कितना हो जाएगा 10, n माइनस 10 हो गया। अब इसको मैंने घटाया तो यहाँ पे शेष संख्या आ गई, n में से 10 को घटा दिया, शेष संख्या आ गई। इनका औसत कितना है भाई, औसत है c है। अब यहाँ पे गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा, ये गुणा करेंगे भाई तो कितना हो जाएगा, n c हो जाएगा, गुणा करेंगे भाई n c, माइनस का कितना हो जाएगा, c का गुणा होगा 10c हो जाएगा, कितना होगा 10c। ठीक, ये चीजें आपको पता चला भाई, c का गुणा इसमें करेंगे ना, इसमें, क्योंकि जैसे 10 भी किए थे ऐसे इसमें करेंगे, cn होगा या nc और 10c हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो यहाँ पे देखिए आपको क्वेश्चन बन गया है, समझते चलिएगा। यहाँ पे अब क्या करेंगे भाई, हमसे कहा कक्षा के सभी छात्रों की संख्या, तो सभी छात्रों की संख्या यही होती है, मैंने आपको बताया था n a का मतलब कुल संख्या, नंबर एवरेज का गुणा कर देते हैं संख्या औसत का तो कुल संख्या आ जाती है। और टोटल संख्या हमारे पास है यहाँ पे इतना, ठीक है, कितना संख्या है, स्मॉल n a है। अब यहाँ पे देखेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे, इन दोनों को भाई हम जोड़ते हैं, इसको और इसको, तभी तो हमें यहाँ पे पता चलेगा कुल तो हमारे पास इतना है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, पहले हम इसको जोड़ रहे हैं, 10b कितना हो जाएगा, 10b होगा, उसके बाद प्लस हो जाएगा nc माइनस का हो जाएगा 10c। ये किसके बराबर है, कुल संख्या हमारे पास कितनी थी, कुल हमारे पास संख्या स्मॉल n है और क्या है भाई, स्मॉल n है और क्या है a है। ठीक, ये चीजें हैं। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, देखिए इसमें जो कॉमन हो उसको आप कॉमन कर लीजिए, क्या कॉमन करेंगे समझते चलना भाई, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा सारी चीजें, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं देखूं भाई, अगर मैं देखूं तो यहाँ पे जो n है, n वाले को एक तरफ कर लीजिए, क्योंकि भाई n तो यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो इसको एक तरफ करते हैं, n को इधर भेज देंगे तो ये n a हो जाएगा, माइनस का क्या होगा, n c हो जाएगा भाई। उसके बाद बराबर में कितना होगा, इक्वल में यहाँ पे 10b बचेगा, उसके बाद यहाँ पे माइनस 10c बचेगा। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आई, बोलिए चलते हैं आगे सॉल्व करते हैं। अब देखिए इन दोनों में n मिल रहा है भाई, n a माइनस n c, तो n को कॉमन कर लेते हैं तो ये हो जाएगा n, उसके बाद कितना बचा a माइनस c, कितना बचा a माइनस c, इधर कितना बचा, इन दोनों में हम 10 को कॉमन कर लेते हैं, 10 को हमने कॉमन कर लिया तो यहाँ पे बचा b माइनस c। बहुत ही ध्यान से समझते चलना मेरे भाई, डेंजर क्वेश्चन है। चलिए फिर अब क्या करेंगे, हमें n का मान निकालना है, क्योंकि कुल संख्या तो हमने इसी को माना है n को। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, अब क्या करेंगे, n का जब मान निकालेंगे तो हम लोग एक काम करते हैं, n को यहीं पे रोक लेते हैं, n को यहीं पे रोकते हैं तो ये क्या हो जाएगा, उधर ऊपर होगा 10b माइनस c, b माइनस c बटे में ये a माइनस c हो जाएगा, a माइनस c होगा। ठीक है, क्या होगा, a माइनस c। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि n को हमने माना था कि कुल संख्या है, तो कुल संख्या का मान पता चला कि नहीं, 10 कोष्टक में b माइनस c, ऐसा किस ऑप्शन में है, बटे अपॉन a माइनस c। तो ऐसा दोस्तों किसमें है, 10b माइनस c, 10b माइनस c। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। बोलिए डी ऑप्शन आपको समझ में आया कि नहीं आया यार, समझ में आया, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं और उसको भी हम लोग क्लियर करते हैं। ये रहा आपका 129 नंबर क्वेश्चन, ये भी डेंजर है। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही अच्छे हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है। 10,000 रुपए को 3 कारीगरों, 5 सहायकों और 6 श्रमिकों में इस प्रकार वितरित किया जाना है कि प्रत्येक सहायक को एक श्रमिक को प्राप्त होने वाली धनराशि से 2 गुनी धनराशि प्राप्त हो और प्रत्येक कारीगर को एक श्रमिक को प्राप्त होने वाली धनराशि से 3 गुनी धनराशि प्राप्त हो। तीनों कारीगरों द्वारा प्राप्त धनराशि कितनी है। चलिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, देखिएगा भाई। इसमें जो है यहाँ पे 3 लोग हैं, एक तो है आपके पास कौन है भाई, एक तो है कारीगर, ठीक है, कारीगर हैं आपके पास, और है क्या भाई, सहायक। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, सहायक हैं, चलो और कौन है, और यहाँ पे आपके पास है श्रमिक।
ये हैं आपके पास श्रमिक। 3 लोग हैं, क्या करते हैं भाई, ये 3 लोग हैं, ये हैं 3, ये हैं 5, ये हैं कितने 6। ये इनका नंबर है, क्या है नंबर का मतलब ये है दोस्तों संख्या है, नंबर का मतलब यहाँ पे संख्या दी गई है। अब इनका औसत भी दिया गया है यहाँ पे, ठीक है, क्या दिया गया है, औसत। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, हमने यहाँ पे सारी चीजें इसको लिख लिया है। प्रत्येक सहायक को एक श्रमिक को प्राप्त होने वाली राशि से, धनराशि से दोगुनी राशि प्राप्त होती है, ठीक है। जो सहायक है ना, जो सहायक है यहाँ पे उसको किससे, एक श्रमिक से दोगुनी राशि मिलती है। अगर इसको यक्ष राशि मिलती है, किसको भाई यक्ष राशि मिलती है, श्रमिक को। अगर श्रमिक को यक्ष राशि मिलती है तो सहायक को दोगुनी मिलती है, तो ये कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। बात समझ में आया। और कहा, और प्रत्येक कारीगर को, यानी जो कारीगर है उसको श्रमिक को प्राप्त होने वाली धनराशि से 3 गुनी। तो श्रमिक को यक्ष मिल रहा है, कारीगर को, यानी कारीगर को 3 गुना मिलेगा, तो यक्ष का कितना हो जाएगा, ये 3x होगा, 3 गुना हो गया, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये दोस्तों एवरेज है, 3x 2x और x। चलो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको जब सॉल्व करेंगे, यहाँ पे गुणा करेंगे, नंबर एवरेज को गुणा करते हैं तो दोस्तों ये हमें नंबर एवरेज मिलता है। नंबर एवरेज का मतलब कुल संख्या पता चलती है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों, गुणा जब हम कर देंगे तो 9x हो जाएगा, कितना होगा, 9x होगा। यहाँ पे 5 दूना 10x हो जाएगा, यहाँ पे कितना होगा, 6x होगा, ठीक है, 6x हो जाएगा। अब क्या कह रहा है कि तीनों कारीगरों द्वारा प्राप्त धनराशि कितनी होगी, तीनों को हम जोड़ लेंगे, 10 9 19 19 6 कितना हो जाएगा, 25x, कितना होगा भाई, 25x। यहाँ पे तो 25x हो गया हमारे अनुसार, पर क्वेश्चन में कितना दिया है इसको देखेंगे। क्वेश्चन में आपको यहाँ पे 10,000 दिया था, कितना भाई, 10,000, ठीक है। चलो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 25 को 100 हो जाएगा। यक्ष का मान कितना हो जाएगा, 400, यक्ष का मान कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। आगे देखते हैं, जब यक्ष का मान 400 हो गया तो तीनों कारीगरों द्वारा प्राप्त धनराशि कितनी होगी। तो यहाँ पे दोस्तों तीनों कारीगरों का कुल संख्या कितनी आई है, 9x आई है। ये कुल संख्या है दोस्तों, इसी में गुणा कर देंगे तो कितनी राशि पाया है इन्हें पता चल जाएगा। तो एक लोग का 400 है, तो यहाँ पे गुणा जब हम कर देंगे तो तीनों लोगों की कुल राशि कितनी हो जाएगी, 4 9 3600, अर्थात कितनी हो गई दोस्तों, 3600 रुपए हो गई। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। तो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे 3600 हो जाएगा, जो आपको समझ में जरूर आया होगा। ऐसा कौन सा आंसर है, डी ऑप्शन है, समझ में जरूर आया होगा। बोलिए क्लियर हुआ भाई। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, उसको भी हम लोग क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। ध्यान से देखते हुए आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 123 नंबर। देखिए कह रहा है कि 4 अलग अलग संख्याएं दी हुई हैं, उनमें से पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का 4 गुना है और सभी 4 संख्याओं का औसत 52 है। पहली 3 संख्याओं का औसत क्या है। चलिए 4 अलग अलग संख्या दी गई हैं, वो संख्या कौन कौन सी हैं इसको भी आप लोग जान जाइएगा भाई, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 4 संख्या है, A B C और कौन है भाई, D। 4 अलग अलग संख्या दी गई हैं, उनमें से पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, उनमें से पहली 3 संख्याओं का औसत जो है, तो हम पहली 3 संख्याओं का औसत यहाँ पे निकाल लेंगे भाई। क्यों भाई निकाल लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A होगा, B और क्या होगा, C। 3 संख्याओं का औसत का मतलब 3 संख्याओं से भाग करना होगा। उसके बाद कहा 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का 4 गुना। तो चौथी संख्या का यहाँ पे 4 गुना है। चौथी संख्या कौन सी है, D है भाई। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे मैं क्यों लिख रहा हूँ भाई, यहाँ पे 4 क्यों लिख रहा हूँ। चौथी संख्या पहले लिखो, D क्या है, चौथी संख्या D है, उसका 4 गुना। तो यहाँ पे अब हम 4 का गुणा कर दिए, ठीक है, 4 गुना है। कह रहा सभी 4 संख्याओं का औसत 52 है। सभी 4 संख्याओं का औसत कितना है, 52। मेरी बातों को ध्यान समझिए, 4 संख्याओं का औसत 52 है, तो यहाँ पे दोस्तों 52 है, इसमें हम 4 का गुणा करेंगे। किसका, 4 का गुणा कर देंगे। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, इन सभी चारों का कितना, 4 दूना 8, 5 दूना कितना होगा 10, 108 हो जाएगा। चारों संख्याओं का औसत हमें पता चल गया 108 है। अब देखिए मेरी बातों को, ठीक है। इसमें कहा पहली 3 संख्याओं का औसत क्या है।
पहली 3 संख्याओं का औसत, यानी हमें इन तीनों संख्याओं का औसत पूछा है। ठीक है, इन 3 संख्याओं का औसत पूछा है, तो यानी हमें डी का मान निकालना होगा। डी का मान निकालना होगा भाई। तो हम यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे अगर मैं इसका गुणा इसमें कर दूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4D हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ए बी और प्लस सी। क्वेश्चन कठिन नहीं है, बस समझना है। तो 4 तियां क्या हो जाएगा 12, इधर 12 हो गया। ये किसका मान आ गया, डी का। डी का मान आया कि नहीं आया दोस्तों, ये चीज बताओ। डी का मान आ गया, तो डी का मान कितना आ गया दोस्तों, इतना आ गया। या इसी का एक दूसरा रूप है, ठीक है, इसी का एक दूसरा रूप है, वो क्या है, इसको भी सीख लीजिए दोस्तों। ऐसे ना करके अगर मैं ऐसे कर दूं, समझते चलना, सारी तरीके मैं आपको सिखा रहा हूं। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं ऐसे ना करके ऐसे कर देता, कैसे, इसको भी मैं हटा दूं, इतना पॉइंट, ठीक है, इतना पॉइंट अगर मैं इसको भी हटा दूं तब क्या होगा, इसको देखिएगा। ठीक, चलिए यहाँ पे अगर मैं सॉल्व करूंगा भाई तो क्या होगा, अगर मैं 3 का गुणा इसमें कर दूं तो ये हो जाएगा ए बी और सी बराबर कितना होगा 4, 4 तियां कितना हो जाएगा 12D हो जाएगा। बताओ, ये भी तो मैं कर सकता हूं भाई, क्यों कर सकता हूं। तो यानी यहाँ पे हमें ये पता चल गया कि ए बी सी का मान कितना आ गया 12D, और हमसे कहा पहले 3 संख्याओं का औसत क्या होगा। बोलो, पहले 3 संख्याओं का औसत क्या होगा, ये भी तो कहा। बोलिए, समझ में आया ना। चलिए चलते हैं आगे, इसको सॉल्व करते हैं। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, ए बी सी जहां पर है, जहां पर ए बी सी है वहां पे दोस्तों हम क्या रख सकते हैं, 12D रख सकते हैं कि नहीं रख सकते। बोलो, ए बी सी के बराबर है 12D, तो जहां पर ए बी सी है वहां पे हम लोग 12D रखेंगे। तो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे होगा हमारा 12D प्लस डी हमारा पहले से था, और इनका औसत कितना आ गया दोस्तों 108 आ गया है। बोलो, आया है कि नहीं, 52 चौका गुणा किए तो कितना आया 108 आया है। चलो अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12 एक 13D हो जाएगा, कितना होगा भाई 13D हो जाएगा, बराबर में कितना हो जाएगा 108। यहाँ पे गुणा करेंगे हम तो 13 अट्ठे 104 होगा, यहाँ पे 13 117 हो जाएगा। ठीक है, 4 दूना 8, 4 पंचे 20, यहाँ पे दोस्तों 208 होगा। यहाँ पे थोड़ा सा बना लीजिए, कोई दिक्कत है नहीं, मैं सारी चीजें आपको क्लियर कराता हुआ चलूंगा। ठीक है, चलो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा इसको क्लियर कर ही लेते हैं। यहाँ पे कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था भाई, क्या देखिएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या 4 दूना 8 होगा और 4 पंचे 20 होगा, 208 होगा, कितना होगा 208 होगा। ठीक है, यहाँ पर भी इन सभी जगह पर 208 होना चाहिए भाई, इसमें तो कोई संदेह है नहीं। चलो इसको मैं बना देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 208 होगा, यहाँ पर भी 208 होगा। ठीक, चलो अब इसको कट करते हैं, 13 कम 13 हो जाएगा दोस्तों, उसके बाद 7 बचा 13 छंग 78, यानी कितना आ गया 16 आ गया। डी का मान दोस्तों कितना आया 16 आ गया। ठीक है, डी का मान 16 आ गया। हमें कहा पहली 3 संख्याओं का औसत, तो दोस्तों औसत क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बटे 3 होता है, उसी का औसत। तो ये जो दोस्तों इतना मान है ना, ये किसके बराबर है, इन्हीं का औसत इसके बराबर है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, जनरली हम कुछ करेंगे नहीं, यहाँ पे एक काम करते हैं कि दोस्तों ये जितना औसत है ये बराबर है 4D के, और डी का मान 16 आया है, 16 आ गया है, तो हम 16 के डी के स्थान पे मैं 16 का गुणा कर दूंगा। तो यहाँ पे दोस्तों अगर डी के स्थान में 16 का गुणा कर दूंगा तो 16 गुणे 4 हो जाएगा कितना 64। ये जो 64 होगा दोस्तों, ये जो 64 होगा ये इसके बराबर हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी के बराबर कितना 64। तो हमने तो यही कहा था ना तीनों संख्याओं का औसत, तो हम इतना मान निकाल लिए, तो ये कितना हो गया 64 के बराबर। तो हमारा आंसर कितना हो गया दोस्तों 64। आपको जरूर समझ में आ गया होगा। ठीक, हड़बड़ाइए नहीं, आराम समझिए। देखिए दोस्तों, a प्लस बी प्लस सी बटे 3 बराबर 4D था, डी का मान 16 आया, 16 चौको 64, तो a प्लस बी प्लस सी बटे 3 बराबर है 64 के, तो इसी का औसत हो जाएगा 64। ठीक, सारी चीजें क्लियर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, उसको भी हम लोग देखते हैं। व्यक्ति को स्वयं के वजन के बारे में अनुमान लगाने के लिए कहा गया। भाई एक व्यक्ति था, कहा गया कि आप कितने किलोग्राम के हैं, उसने कहा ठीक है मैं बताता हूं। उसने अनुमान लगाया कि उसका वजन 70 किलोग्राम से अधिक लेकिन 80 किलोग्राम से कम है। भाई कहा उसने कि मेरा जो वजन है 70 किलोग्राम से तो अधिक है पर 80 किलोग्राम से कम है। उसके दोस्त ने उसके वजन का अनुमान लगाया, कहा 74 किलोग्राम से
अधिक है लेकिन 84 किलोग्राम से कम है। उसका दोस्त था वहीं पर, उसने अनुमान लगाया, नहीं यार तुम 74 किलो से तो अधिक हो पर 84 किलो से कम हो। लेकिन उसकी माता भी वही थी और उसकी माता ने कहा कि उसका वजन 78 किलोग्राम से कम है। यह मानते हुए कि वजन एक क्या है, पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या मतलब पॉइंट में नहीं है, और तीनों ने सही अनुमान लगाया था। तो संभावित वजनों का औसत संभावित बताना है दोस्तों, पॉइंट में तो नहीं आएगा। चलो जब पॉइंट में नहीं आएगा तो इसको हमें हटा देना है। अब क्लियर करते हैं। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दोस्तों हम लोग देखते हैं, सबसे पहले जितने नंबर दिए सबको हमें जोड़ लेना है, ठीक है। उसके बाद जितने संख्या है उसी से हमें भाग कर देना है। देखिए कितनी है भाई, 70 है, संख्या 70 है, प्लस कितना है 80 है, और संख्या कितनी है भाई 74 है, फिर कितना है 84 है, और आपके पास एक संख्या दी गई थी 78। ये संख्या थी और कितनी संख्या है 5। पांचों को हम किससे भाग कर देंगे 5 से, क्योंकि 5 लोग हैं तो औसत जितनी संख्या मतलब टोटल संख्या बटे कुल कितनी संख्या उसे भाग करना है। तो यहाँ पे जब हम इन सभी को ऐड करेंगे 8 4 12 4 16 16, यहाँ पे 16 का मतलब 6 हो जाएगा, और कितना बचा है आपके पास 1, 8 7 15, 8 7 15, 15 7 कितना हो जाएगा 22, 22 8 30, और 30 7 37, एक कितना हो जाएगा 38, यानी कितना हो गया 386। जब 386 हो गया 5 से हम भाग करेंगे तो कितना आएगा, इसको देखिए 5 7 कितना हो जाएगा 35, 3 बचा है 36 होगा, फिर 5 7 35, 5 दूना 10, यानी ये 77.2 जा रहा है। तो संभावित बताना है दोस्तों, संभावित का मतलब इसके आसपास। तो देखिए 76 है, ये 75 है, होगा नहीं 77, इसके आसपास पूर्णांक बता रहा है, तो यहाँ पे आपका 77 होगा, ठीक है। यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। बोलिए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ दोस्तों, क्योंकि 76 तो आपका हो ही नहीं सकता, क्योंकि 77 प्लस है, और यहाँ पे 75 भी नहीं हो सकता, 76 भी नहीं होगा, तो 77 के आसपास दिख रहा है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, उसको भी देखते हैं। ये रहा दोस्तों आपके स्क्रीन पर 132 नंबर क्वेश्चन। एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 2:3 है, और कक्षा में सभी छात्रों के गणित में औसत प्राप्तांक 54 है। लड़कों का औसत प्राप्तांक लड़कियों के औसत प्राप्तांक से 50% अधिक है। लड़कियों का औसत प्राप्तांक कितना होगा? चलिए देखते हैं भाई। यहाँ पे समझिए, यहाँ पे आपके पास लड़के हैं और लड़कियां हैं, अर्थात बॉय हैं और क्या भाई गर्ल हैं। चलो इनका रेशियो कितना दे रखा है, 2:3 दे रखा है, 2:3। ये यहाँ पर नंबर है, क्या है नंबर है, संख्या दी गई है, और कहा कि सभी छात्रों का औसत प्राप्तांक जो है भाई 54 है। यहाँ पे टोटल कितना है इसको देख लेते हैं। ये टोटल आपको दे रखे हैं, इनकी संख्या है 5, और पांचों लोगों का जो औसत है, कुल संख्या 3 2 5 हुआ, पांचों संख्याओं का जो औसत दिया है वो कितना है 54 है। तो हम भाई इसमें 54 का गुणा कर देंगे तो कुल संख्या पता चल जाएगी। कितना पता चल जाएगी, 5 चौके 20 हो जाएगा, 2 बचा, और 5 25 25 2 कितना हो जाएगा 27, 270, यानी इन सभी का कुल संख्या आ गई 270 लोग हैं। अब देखते हैं, कहा लड़कों का औसत प्राप्तांक जो है लड़कियों के औसत प्राप्तांक से 50% अधिक है। 50% अधिक है, 50% का मतलब होता है यहाँ पे 1/2, तो यहाँ पे अधिक है तो 2 1 कितना हो जाएगा 3। कौन अधिक है, लड़कों का औसत, तो यहाँ पे लड़कों का औसत अधिक है, तो हम यहाँ पे लड़कों का औसत 2 1 कितना हो गया 3, तो यहाँ पे हम 3x मान लेते हैं, इसको कितना मान लेते हैं 2x। यहाँ पे पता चला, क्योंकि भाई 2 तो है ही, एक यही पे अधिक आ रहा था, 2 1 कितना हो गया 3, तो लड़कों का 3x हुआ और लड़कियों का कितना हुआ 2x। अब ध्यान से देखते हैं सारी चीजें, ठीक भाई। चलिए अब क्या करना है, हम यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, इसको करेंगे हम गुणा। जब यहाँ पे नंबर और एवरेज औसत है ये 2x 3x और 2x, अब यहाँ पे जब हम गुणा कर देंगे तो ये दोस्तों हमें नंबर एवरेज पता चल जाता है, यानी कुल संख्या पता चल जाएगी। कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए, 2 तिहाई 6x होगा, 2 तिहाई 6x, यहाँ पे हो जाएगा 3 दूना 6x, ठीक है। अब यहाँ पे हम कुल देखेंगे, कुल संख्या कितनी हो रही है, तो लड़कों लड़कियों की संख्या कुल हो गई 6 6 12x, कितना हो गई 12x, और हमारे अनुसार यहाँ पे कुल संख्या कितनी है भाई, कुल मिला के है कितना, यहाँ पे 270 है, कितना है 270 है। भाग करेंगे जब यहाँ पे, तो हम इसको 6 से भाग करते हैं, किससे 6 से, तो 6 दूना 12 हो जाएगा, और 6 से भाग करूंगा 6 चौको 24 हो जाएगा,
3 बचा है 6 पंचे 30, यानी यहाँ पे आपका 2x का मान कितना आया भाई, 2x का जो मान आया है वो आया है 45। ठीक है, 2x का मान 45 आ गया। एक चीज बताओ, हमें कहा है कि लड़कियों का औसत प्राप्तांक कितना है, तो लड़कियों का औसत कितना है भाई, 2x है। 2x है, हमें 2x का मान ज्ञात करना था दोस्तों। x का मान ज्ञात करते 45/2 आता, फिर 2 का गुणा करते, बातें वही है। हमें 2x यानी लड़कियों का औसत ही ज्ञात करना था, 2x का मान, तो 2x का मान कितना आ गया 45। हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। बोलिए समझ में आया, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये है स्क्रीन पर, क्या है कह रहा क्वेश्चन, कह रहा है 4 अलग अलग धन संख्याएं, मतलब ऋणात्मक नहीं है दोस्तों, ठीक है। कह रहा भाई 4 अलग अलग धन संख्याएं आरोही क्रम में लिखी गई हैं। आरोही का मतलब बढ़ते क्रम, पहले 1 2 3 4 ऐसे बढ़ते क्रम। कहा सभी 4 संख्याओं का औसत का 1/3 इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या से 19 कम है, ठीक है। और कहा यदि पहली 3 संख्याओं का औसत 12 है तो दी गई संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या है। देखिए क्वेश्चन तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पहले इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास वो 4 संख्या है क्या, हम देखेंगे। यहाँ पे हमारे पास 4 संख्या है दोस्तों, कौन सी है भाई, A B C D, ठीक है। चलिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, A है, B है, और कौन है, C है, फिर कौन है भाई, D है। हमारे पास 4 संख्या है, ठीक, इसमें हमें कुछ करना नहीं है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा देख लेंगे, हमारे पास 4 संख्या हो गई, पर यहाँ पे कहा सभी 4 संख्याओं के औसत, तो 4 संख्या है तो चारों का औसत का मतलब यहाँ पे हम 4 से भाग करेंगे। 4 संख्याओं का जो औसत का मतलब होता है भाई गुणा का 1/3, तो चारों संख्याओं का जो औसत है वो 1/3 के बराबर है, किसके, 1/3 के। चलो, और कहा इन संख्या में सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी भाई, आरोही क्रम में लिखा गया है, मतलब बढ़ते क्रम A B C D, सबसे बड़ी संख्या कौन होगी, D होगी। तो D से 19 कम है, तो D से क्या है भाई, 19 कम है। इतनी बात समझ में आई। चलो, अब कहा यदि पहली 3 संख्याओं का औसत 12 है, भाई यहाँ पे अब हम निकाल लेंगे ना। चलो यहाँ पे हम लोग निकालेंगे, पहली 3 संख्याओं का A है, B है, और क्या है, C है। 3 संख्याओं का औसत 12 है, तो यहाँ पे तो 3 संख्या तो बढ़ती है, कितनी हो जाएगी, 36। भाई तीनों संख्याओं का औसत 12 है, तो यहाँ पे 3 का गुणा हो जाएगा, 3 का नीचे यहाँ पे गुणा होगा। भाई अगर देखिए 3 लोग है, 3 का गुणा करेंगे संख्या को तो बढ़ती है, कितना होगा, 36। तो कुल संख्या हमें पता चल गई 36। अब चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमें तो कहा है कि सबसे बड़ी संख्या का मान बताइए, कोई दिक्कत है नहीं दोस्तों, इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं और अच्छे से इसको हम क्लियर भी करते हुए आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा कितना, 4 3 12 हो जाएगा, 12 नीचे तो गुणा होगा भाई 3 का और किसका, 4 का जब गुणा कर देंगे हम लोग तो 12 हो जाएगा। 12 का गुणा इधर तिरछा करेंगे तो 12D हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान से देखिए, A B प्लस C और प्लस क्या हो जाएगा, D, ठीक है। यहाँ पे D हो गया, बराबर 12 का गुणा करेंगे इधर तो 12D हो जाएगा। उसके बाद माइनस 12 का गुणा इसमें करेंगे, 12 108 हो जाएगा, 8 हो गया, 10 बचा है, 12 कम 12, 12 और 10 कितना हो जाएगा, 22, कितना होगा 22। समझ में आया। देखिए फिर से मैं गुणा कर 4 3 12, 12 12 8, 10 बचा, 12 कम 12 10 22। यानी यहाँ पे हमें ABC प्लस D बराबर 12D माइनस 228 पता चला, ठीक। और हमें ये भी पता है बहुत अच्छी तरह से कि ABC का मान यहाँ पर दे रखा है कितना भाई, ABC का मान दे रखा है 36। तो हम जहाँ पर ABC है वहाँ पे हम क्या रख देंगे, 36 रखेंगे, प्लस क्या हो जाएगा D, बराबर में कितना हो जाएगा 12D माइनस 228, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक काम करेंगे, D को एक तरफ करेंगे, अंकों को एक तरफ, तो 228 को इधर ले आएंगे तो 36 प्लस क्या हो जाएगा 228 और उधर क्या हो जाएगा 12D माइनस D हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे इसको जरा समझते चलना। यहाँ पे कितना होगा, 8 से 14 के 4 हो जाएगा भाई। यहाँ पे 228 और 36 को जोड़ेंगे, देखिए 23 20 50, 8 से 14 64 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 264, ठीक है। 264, 8 से 14 4 2 बचा,
एक बचा, 3 2 5 1 6 2 264 बराबर उधर कितना हो जाएगा 13D। 12D में से एक डी चला गया तो यहाँ पे 11 ही डी बचेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको कट करते हैं 11 से, 11 दूना 22 और कितना हो जाएगा दोस्तों 4 बचा, 11 चौक 44। डी का मान कितना आ गया दोस्तों 24। हमें यही तो कहा है दी गई संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन है, डी है। डी का मान कितना आ गया 24, तो यहाँ पे डी ऑप्शन भी करेक्ट होगा। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, मैंने आपको कितने आसान तरीके से समझाया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये है आपका 134 नंबर क्वेश्चन। देखिए कह रहा है क्या, एक कक्षा के ए और बी सेक्शनों के छात्रों की कुल संख्या 110 है। आपके माइंड में ये बस जाना चाहिए कि 2 सेक्शन है। मान लेते हैं कक्षा 10 का है, कक्षा 10 है, इसमें 2 सेक्शन है, एक लड़कियों का ग्रुप ए है, लड़कों का ग्रुप बी है, कुछ भी मान सकते हैं, तो 2 सेक्शन में बटा हुआ है। या अब फिर आगे देखते हैं, कहा सेक्शन ए में छात्रों की संख्या सेक्शन बी की तुलना में 10 अधिक है। ए में जो है दोस्तों बी की तुलना में अधिक है, तो कोई दिक्कत नहीं। इसको कैसे प्रूव करेंगे, चलो मैं बता रहा हूं कैसे इसको प्रूव करोगे। अगर यहाँ पे ध्यान से देखिए, कक्षा 1 है, मान लेते हैं कक्षा 10 की एक संख्या है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ पे अब मान लेते हैं यहाँ पे हमारे पास 2 हैं, एक ए है, एक कौन सी है बी है। सारी चीजें यहीं क्लियर हो जानी चाहिए। अब कहा कि जो बी की तुलना में ए के छात्रों की संख्या, यहाँ पे देखिए सेक्शन ए में छात्रों की संख्या बी की तुलना में 10 अधिक है। अगर इसका यक्स होगा तो ये यक्स प्लस कितना हो जाएगा 10 होगा। भाई ए में अधिक है बी की तुलना में, अब कुल मिला के संख्या है कितना 110। स्टार्टिंग में कहा गया था 110 है कि नहीं है। फिर अब इसको सॉल्व करेंगे, अब भाई दोनों को जोड़ेंगे तभी तो कुल पता चलेगा। यहाँ पे 2x प्लस कितना हो जाएगा 10, 2x प्लस 10 बराबर कितना है कुल यहाँ पे 110। 10 को उधर भेजेंगे तो 2x का मान कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। 2 से हम भाग कर देंगे तो x का मान दोस्तों कितना आ गया 25। x का मान कितना आ गया 25, यानी सॉरी यहाँ पे दोस्तों एक चीज मिस्टेक हो गया। क्या दिक्कत, कोई दिक्कत है नहीं, बहुत बड़ी दिक्कत नहीं दोस्तों। यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे 10 जब उधर जाएगा तो ये बचा 100। 2 से जब हम इसको भाग कर देंगे तो x का मान आपके पास कितना आ जाएगा 50। x का मान कितना आ गया 50। अगर x का मान 50 आ गया तो यहाँ से आपको सीधे सीधे पता चल गया दोस्तों b जो है दोस्तों यहाँ पे 50 होगा, और जो a के पास होगा वो होगा 50 10 60। बोलो ये चीज आपको पता चला कि नहीं? तो कैसे पता चला, क्लियर? चलते हैं अब हम, ये तो आपको जानकारी के लिए था। अब क्वेश्चन हमारा स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, ए है एक, यहाँ पे अगला है बी। यहाँ पे छात्रों की जो संख्या है भाई, ए में कितना है 60 है, अभी मैंने निकाल के बताया 60 है। अब बी के पास कितना है, बी के पास 50 है, ठीक। इसका रेशियो अगर निकालेंगे तो यहाँ पे ये 5 हो जाएगा, ये कितना होगा ये 6 हो जाएगा। ये क्या है दोस्तों, ये आपका एक प्रकार से नंबर है। नंबर का मतलब क्या होता है भाई, नंबर का मतलब होता है यहाँ पे संख्या होती है, ठीक है। यहाँ पे क्या होती है, संख्या। चलो क्लियर। यहाँ पे देखेंगे ये आपका एक प्रकार से क्या है, नंबर है। चलो यहाँ पे देख लेते हैं, उसके बाद आगे क्या कहा अब उसको क्लियर करते हैं। कहा एक टेस्ट में ए सेक्शन के छात्रों का औसत स्कोर की तुलना में, ए सेक्शन के छात्रों की औसत स्कोर की तुलना में बी छात्रों की औसत स्कोर 20% अधिक है। क्या कहा भाई कि 20% अधिक है। इसमें देखिए किसकी अधिक है, बी के छात्रों का औसत स्कोर 20% अधिक है। तो यहाँ पे जब अधिक है किसको, ए की तुलना में। ध्यान से देखिए, ए का हम मान लेते हैं यहाँ पे एवरेज जो है वो कितना है, एवरेज इसका हम मान लेते हैं कितना भाई, यहाँ पे यक्स है। इसका हम औसत कितना मान लिए, ए का यक्स है। तो 20% अधिक है, तो 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5। 20% का फ्रैक्शन 1/5, 5 से कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है भाई। 20 कितना हो जाएगा 5, यहाँ पे आपको क्लियर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6 यक्स हो जाएगा भाई, क्योंकि यक्स लगा है भाई। 20% का फ्रैक्शन 1/5 अधिक है, तो 5 एक कितना हो जाएगा 6 होगा, 6x। अगर वैसे भी करते 100 में 120 जोड़ देते 120 बटे कितना होता 100, 20 छक्का 120, 20 पंचे 100। तो यहाँ पे आपको पता चला कि जो बी के छात्रों की संख्या है ए की छात्रों से 20% अधिक है। अगर यहाँ पे ध्यान से मेरी बातों को समझना, कुछ लोग के समझ में नहीं आया। अगर मेरे भाई यहाँ पे दिखाने के लिए कह रहा हूँ, अगर इसका यक्स का स्थान पे अगर आप यहाँ पे 10 मान लेते हैं 25 मानते, कितना 25,
अगर ये 25 होता तो इससे ये कह रहा है कि 20% अधिक है, तो 5/6 इसका जब निकालते आप तो इसमें 25 का गुणा करते तो ये 25 हो जाता, 5 छंग 30 हो जाता। तो देखो ये ज़्यादा है कि नहीं, बी वाला ए से ज़्यादा है कि नहीं, है ना। 30 आ गया, यहाँ पे 25 था, तो वही चीज़ वहाँ पे यक्स से लिए है, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक, संख्या होता तो इतना कठिन क्यों होता ही। ठीक है, यहाँ इसीलिए तो हमें क्वेश्चन वो बना के दिया है कि देखते हैं बच्चे कैसे करते हैं। मैं आपको एकदम आसान तरीके से बताऊंगा। इसका मतलब ए का औसत स्कोर यक्स है, तो उसका कितना हो जाएगा 20% अधिक 6/5 यक्स। ठीक, अब हम गुणा करते हैं भाई, क्या करेंगे, गुणा, सॉल्व करेंगे इसको। तो यहाँ पे हम गुणा करेंगे, जब इसमें हम जब गुणा कर देते हैं दोस्तों तो ये आ जाता है नंबर एवरेज। क्या आता है, नंबर एवरेज। ठीक है, ध्यान समझना। क्या करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 6x, ये हो जाएगा कितना, यहाँ पे गुणा करेंगे भाई यहाँ पे, तो ये हो जाएगा, देखिए इसमें जब मैं गुणा करूंगा 6 कितना होगा 6/5 यक्स, और गुणे कितना होगा 5, क्योंकि ऊपर वाले 5 से 5 कट जाएगा तो नीचे भी एक प्रकार से 6x बचा। ठीक है, यहाँ पे कट जाएगा तो 6x बचा। और समझना मेरी बातों को भाई, यहाँ पे ध्यान से। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कितना बचा है, 6 6 12x हो जाएगा। अगर यहाँ पे हमारे पास 12x हुआ दोस्तों, और क्वेश्चन में कहा कि यदि कक्षा के सभी छात्रों का औसत स्कोर 72 है, हमारे पास सभी छात्रों का औसत स्कोर भी दे रखा है, तो हमें थोड़ा भी कदम जल्दबाजी में नहीं लेना है, हम इसको पहले अच्छे से क्लियर करेंगे। ठीक है, तब फिर ये इतना चीज आपको पता चल गया है कैसे सॉल्व करना है, इसको भी हम ध्यान से देखेंगे। ठीक है, चलो यहाँ पे ध्यान से देखिए, कुल मिला के इन लोगों की संख्या कितनी है, आप कहेंगे 6 5 11, और सभी छात्रों का औसत कितना है 72 है, तो एक लोग का 72 है, तो 11 लोगों का कुल संख्या कितनी होगी, इसमें गुणा करेंगे भाई, तो कितना हो जाएगा 11 दूना 22, 11 दूना 22, 2 बचा, 11 7 77, 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 792। कुल संख्या कितनी आ गई भाई, यहाँ पे कुल छात्रों की संख्या कितनी आ गई 792, कितनी आ गई 792 आ गई। चलो अब यहाँ पे देखिए हमारे अनुसार 792 है, पर यहाँ पे क्वेश्चन में कितना दिया है 6x प्लस ये 6x कितना हो गया 12x, 12x बराबर कितना आ गया 792, 792। अब हम इससे भाग करेंगे तो बरछंग कितना हो जाएगा 72, बरछंग 72, फिर कितना बचा 7, बरछंग 72। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो यक्स का मान जो है दोस्तों वो कितना आ गया हमारे पास 66 आ गया, यक्स का मान कितना आ गया 66 आ गया। तो हमें कहा था कि कक्षा तो ए छात्रों का औसत स्कोर क्या है, तो ए के छात्रों का औसत स्कोर हम लोग कितना माना है दोस्तों, यक्स माना है ए के छात्रों का औसत स्कोर, तो यक्स का मान भी तो यहाँ पे 66 ही है, तो यहाँ पे हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। बोलिए आपको समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों। ये थे दोस्तों हमने आपको एवरेज के कुछ क्वेश्चन लिए थे। ठीक है, अगर यह वीडियो आपको समझ में आया हो, पसंद आई हो वीडियो, तो दोस्तों RM एकेडमी चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिए और लाइक करिएगा दोस्तों, कमेंट जरूर करिए कि यह वीडियो आपको कैसे लगी। ठीक है, हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो।